पाकिस्तान का वाहिद दोस्त यानी यूं कह सकते हैं कि आयरन ब्रदर चीन इस बार एक ही मुद्दे को लेकर उलझ चुके हैं। तुर्की और सीरिया के अंदर जो जंग हो रही है, पाकिस्तान ने तुर्की का भरपूर साथ दिया था, लेकिन चाइना की आर्मी और इनके डिफेंस ऑफिशियल ने तुर्की से रिक्वेस्ट की है कि वो जंग को रोक दे। चाइना ने ये कहा है कि सीरिया के अंदर इंसानी बहरान पैदा हो जाएगा और तुर्की को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके मुज़ाकरात के जरिए तमाम तर कहानी का हल निकाला जाए। पाकिस्तान सीरिया तुर्की की लड़ाई में तुर्की के साथ खड़ा है। वहीं दूसरी जानब चाइना ने तुर्की को ये कहा है कि वो जल्द अज जल्द मामले को डायलॉग के जरिए हल करे और कुर्द के ऊपर हमला करना बंद कर दे। नाज़रीन ग्रामी, इसी वजह से तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान का दौरा करना था। एक तरफ चाइना तुर्की के खिलाफ हो गया है, दूसरी जानब पाकिस्तान उसको फुल सपोर्ट कर रहा है। इसी बीच तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन अब वो दौरा भी मनसूख हो चुका है। लोग बहुत बड़ी बातें बना रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान फूट पड़ चुकी है। एक मुल्क तुर्की का साथ देता है, एक मुल्क तुर्की को सीरिया के ऊपर हमला ना करने का कहता है। नाज़रीन ग्रामी, इस तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए तैयब एर्दोगान ने बड़ी अच्छी और बड़ी ही स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया है। अगर तैयब एर्दोगान पाकिस्तान में आते, और जाहिर सी बात है हमारे वो लीडर हैं, हमने उनको प्रोटोकॉल देना ही था, लेकिन चीनी इस तमाम तर सिनेरियो को देखकर बुखलाहट का शिकार हो सकते थे। लिहाजा तैयब एर्दोगान नहीं चाहते थे कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो और चाइना जितनी भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर कर रहा है उसमें कोई दरार आ सके। लेकिन आपको ये आगाह करते चलें कि तुर्की की जानब से भी एक बड़ा बयान आया है। तुर्की का ये कहना है कि हांगकांग के मामलात पूरी दुनिया के सामने है, चाइना वहां क्यों फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, चाइना को उसका भी जवाब देना होगा। नाज़रीन ग्रामी, खबरें ये सामने आ रही हैं कि जब से तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की मदद की, भारत को बड़ी तकलीफ है। भारत ने शाम के अंदर कुर्दों को पैसे और असले की ऑफर भी की है। शामी हुकूमत के साथ मिलकर भारत तुर्की को नुकसान भी पहुंचाना चाहता है। नरेंद्र मोदी ने कुछ अर्सा पहले आर्मेनिया और साइप्रस के हुकाम से राब्ता भी किया था कि आप पीछे से तुर्की के ऊपर हमला कर दें, क्योंकि तुर्की अपनी एक और जंग लड़ रहा है। तुर्की का ध्यान नहीं जाएगा और भारत फाइनेंशियली और आर्म्स भी साइप्रस और आर्मेनिया को मुहैया करेगा। लेकिन तुर्की ने ना ही अमेरिका की बात मानी है। उसने कहा कि जितना मेरा नुकसान होना है वो हो जाए, वो कुर्दों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। इस ऑपरेशन को इख्तिताम पजीर करना तुर्की बड़ी आसानी से जानता है, अच्छे तरीके से जानता है। और साथ ही तुर्की का यह कहना था कि अमेरिका ने जो तुर्की की प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ बढ़ाया है और तुर्की की मईशत को नुकसान पहुंचाने का सोचा है, वो भी इंसान बने, वरना अमेरिका का भी तहस नहस कर सकते हैं।